हेलो गाइस, वेलकम है आपका परसेंटेज की क्लास में। कल थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हमारा वीडियो बीच में अटक गया था, तो मैं वहीं से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। पेज नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व कर रहे थे। देखो, मैंने वहीं पे इसको छोड़ दिया था बिकॉज कुछ प्रॉब्लम आ गई थी वीडियो में, तो फिर अब यहीं से हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन था हमारा, 9 क्वेश्चन है। किसी संख्या के 30% में 15 जोड़ने पर 78 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या होगी ये बताना है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलना है इसमें। 30% में 15 ऐड किया और 78 ही बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 30% इज इक्वल टू 78, ये प्लस का 15 जाके उधर माइनस हुआ और 30% किसके इक्वल हो गया, 63। वही 3 स्टेप में हम सोल्व करेंगे। 63 अपॉन 30 और संख्या पूछा इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 10 से 10 कट हो जाएगा, 3 से इसको कट करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 और 21 इंटू 10 यानी कि 210। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 210। तो ये क्वेश्चन मैंने आज कंप्लीट करा दिया है, कल वाले वीडियो में ये इनकम्प्लीट था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 10 नंबर का क्वेश्चन है, किसी संख्या के 40% में से 20 घटाने पर, देखो वहां पे था जोड़ने पर और यहाँ पे है घटाने पर, यानी माइनस करने पे 70 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बतानी है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर से ये क्वेश्चन करना है। देखो 40% यहाँ बोल रहा है, -20 करने पर कितना मिल रहा है, 70। तो हम क्या करेंगे, 40% को किसके इक्वल कर दिए, 70 प्लस 20 यानी कि 90। फिर 3 स्टेप वाला क्वेश्चन बन गया, 90 अपॉन 40 इंटू 100। ठीक है, 10 to 10 कट और यहां से अब इसको कट कर लेंगे 25 और 25 इंटू 9 कितना होता है, 225। ये हमारा आंसर हो जाएगा 225। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11। एक रेस्टोरेंट में बैठी प्रत्येक महिला या तो चाय पीती है या फिर कॉफी पीती है। ठीक है, या तो चाय पिएगी या कॉफी पिएगी। यदि 64% महिलाएं तो चाय पीती है और 55% महिलाएं कॉफी पीती है तथा 152 यानी कि 152 महिलाएं दोनों पीती है, तो बताओ रेस्टोरेंट में कितनी महिलाएं हैं। देखो, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और बड़ा सुनने में या देखने में अजीब सा लग रहा होगा, बट देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इजी वे में। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे है 64% और यहाँ पे 55%। अगर इनका अपन एडिशन करते हैं तो ये 100 से ऊपर निकल जाता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है, ऐसी सिचुएशन बनती है ना, 64 महिलाएं, 55% महिलाएं, चाय या कॉफी या और भी कोई हो, तो जब भी 100 से ऊपर चला जाता है ना, यानी कि परसेंट तो 100 में ही है, लेकिन 100 से जो ऊपर चला गया उनको प्लस करने पे, तो फिर हम लोगों को एक अलग टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। देखो मैं समझाता हूं आपको। 64% तो वो था और 55% ये था। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 119, यानी कि 100 से कितना ज्यादा हो गया, 19। तो ये जो नंबर है ना 19, ये वो नंबर है जो क्या होता है, क्वेश्चन ने पूछा दोनों, तो ये दोनों का नंबर है 19। यानी कि हम जो 3 स्टेप में जो क्वेश्चन करते थे ना, यहाँ पे क्या गिवन नंबर है, 152। अब ये 152 किससे रिलेट होगा, ये 19 से। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज 64 और 55 ये तो 100 से ज्यादा चला गया, और 100 से ज्यादा चला गया यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है दोनों पीते हैं, यानी कि एक पीते हैं तो 100% तक ही तो पीते होंगे। बाद में अगर ज्यादा निकल रहा है, वो 100 से ज्यादा चल रहा है, तो वो जो नंबर है 19, वो ये दोनों का मिक्सअप नंबर है। यानी कि हमारा जो सिस्टम बन रहा है 152 अपॉन 19। अब पूछ रहा है बताओ रेस्टोरेंट में कितनी महिलाएं हैं, तो कितनी पूछ रहा है, यानी कि टोटल पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब हम देखो कट कर लो, 19 की टेबल अगर तुम 8 टाइम बोलोगे ना, तो 152 आएगा और 8 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे 800 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पेज 4 वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारा पेज 5 पे, और टाइप 3 के क्वेश्चन है। पेज 5 पे टाइप 3 चलेगा आज और पार्ट 3 है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन। एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए 36% नंबर कंपलसरी है। एक स्टूडेंट 205 नंबर लाता है और 11 नंबर से फेल हो जाता है। ये 11 लिखा है, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं।
11, 11 नंबर से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो बताइए एग्जाम में टोटल कितने मार्क्स का था, यानी कि एग्जाम टोटल कितने मार्क्स का था, कितने नंबर का पेपर था, सिंपल ये बोले तो। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 36% कंपल्सरी है, यानी कि 36 लाएगा वो पर्सन या वो स्टूडेंट तभी पास होगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। अब एक स्टूडेंट कितने नंबर ला रहा है, 205, और 11 नंबर से फेल हो जाता है, यानी कि अगर वो 11 नंबर और ले आता, देखो 36% लाना जरूरी है, 205 नंबर वो लेके आ रहा है और 11 नंबर से फेल हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर 205 नंबर लेके आया है वो 11 नंबर से फेल हो रहा है, यानी कि 11 नंबर और ले आता तो पास हो जाता, यानी कि 36% किसके इक्वल हो रहा है, यहाँ पे ऐड कर दिया हमने 5 1 और 6, 1 और 2 1 6, यानी कि 36% किसके इक्वल हो गया, 216 के। तो फिर हमारा वही क्वेश्चन बन गया 216 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि टोटल पूछा है तो टोटल तो 100 से करते हैं। अब अगर आपको 36 का टेबल पता है तो 36 6 होता है 216 और 6 इंटू 100 यानी कि 600। तो वो पेपर कितना था हमारा, 600 का पेपर था। क्वेश्चन समझ में आया ना। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन और लिया है मैंने। एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए 33% नंबर लाना जरूरी है। एक स्टूडेंट 145 नंबर लाता है जो कि न्यूनतम नंबर से 13 अधिक है। अब देखो यहाँ पे उसको 145 नंबर लाने थे बट वो 13 नंबर ज्यादा ले आया, यानी कि वो 145 से 13 नंबर कम भी लाता ना तब भी वो पास तो हो जाता। तो देखो इसको कोरिलेट करते हैं, 33% बन गया 145 और 13 नंबर ज्यादा ले आया, वो 13 नंबर ज्यादा ले आया यानी कि 13 कम भी लिया था तब भी पास हो जाता। तो 33% इज इक्वल टू 145 माइनस 3, 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 3 और ये 132। ठीक है, अब हमारा कोरिलेट बन गया 132 अपॉन 33 इंटू 100। अब 33 की टेबल में ये 4 टाइम आता है तो 4 इंटू 100 यानी कि क्या हो गया हमारा आंसर 400। ये लो, ये तो बड़ा इजी हो गया। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट वाले हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान रखना, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को चलना है। काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एग्जाम में 25% स्टूडेंट मैथ में, 34% स्टूडेंट साइंस में और 19% स्टूडेंट मैथ एंड साइंस दोनों में फेल हुए। अब देखना ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक एग्जाम में 25% तो मैथ में, 34% साइंस में और 19% दोनों में फेल हुए। यहाँ पे देखो सब जगह फेल फेल का नाम आ रहा है। 25% मैथ में हुआ है, 34% साइंस में हुआ है और 19% मैथ और साइंस दोनों में फेल हुए हैं। और एग्जाम में 288 स्टूडेंट पास हुए हो तो एग्जाम में स्टूडेंट की सिटिंग कितनी थी, यानी कि टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है वो, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने थे। ठीक है, तो देखो 25% मैंने लिया, 25%, थोड़ा सा पेन चेंज ही करना पड़ेगा। 25% तो मैथ में लिया और 34% साइंस में लिए और 19 ये दोनों में आया। अब देखो इसमें जब भी फेल फेल फेल, तीनों में फेल की बात बोल रहा है, यहाँ पे बोला ना फेल, तो तीनों में फेल की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले जो अलग अलग थे उनको तो प्लस करेंगे, मैथ का साइंस का। अब ये जो दोनों नंबर में आए, दोनों में 19% स्टूडेंट मैथ एंड साइंस दोनों में, उनको हम क्या करेंगे माइनस, तो हमारे पास फेल वाला नंबर आ जाएगा 25 प्लस 34 ये हो गया 59 और माइनस 19 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। अब देखना यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा आपको। ये 40 जो नंबर है ना, ये कौन सा नंबर है, ये फेल वालों का नंबर है और हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, पास। तो यहाँ पे जब 40 फेल हो गए, 40% फेल हो रहे हैं तो 60% क्या होंगे, पास होंगे। अब हमारा रिलेशन बन गया 28 का 60 से। तो देखो 288 अपॉन 60 और टोटल की सिटिंग पूछा है तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 10 से 10 कट कर लेंगे और 288 को 6 से कट करो, कितना हो रहा है देखो, 6 4 जा 24, 4 बच गया, 6 4 जा 24, ठीक है 4 बच गया
तो यहाँ पे कितना हुआ 6 8 जा 48 और 10 ये रहा, तो 48 इंटू 10 क्या हो गया 480, यानी कि ये हमारा ये कैलकुलेशन वाला थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत हो ना, अच्छे से देख लेना। तो ये 480 हमारा आंसर आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 उसी टाइप का है और पेज नंबर 6 पे हम आ गए हैं। एक एग्जाम में 76% स्टूडेंट इंग्लिश में और 84% स्टूडेंट साइंस में पास हुए। अब ये वाला वर्ड तुम्हें गौर से देखना है, पास हुए हैं यहाँ पे। इफ 15% दोनों विषय में फेल हुए हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा माइंड लगाना पड़ेगा। इफ पास होने वाले स्टूडेंट 750 हो, ये भी पास का है और टोटल का पूछा है। तो देखो हमें पहले तो यहाँ क्या दिया 76 ये पास हुआ है और 84 भी पास हुए हैं और 15% फेल हुए हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा जो है ना इन तीनों से सिस्टम बनेगा नहीं, बिकॉज हमें क्या करना है, या तो पास 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 तीनों का सेम करना है या फेल 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 ऐसे करना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो 76 प्लस 84 ये दोनों पास है, तो हम इसको भी पास में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो 15% जब फेल है, 15% फेल है तो 85% पास हुए होंगे। ठीक है, तो ये भी पास का था, ये भी पास का था, तो हम इसको भी क्या कर लिए पास में कन्वर्ट कर लिए। अब हमारे पास ये कितना हो गया 0 और ये हो गया 160 और 160 में से जैसे 85 माइनस करेंगे ये हमारे पास आ गया क्या 75। ठीक है, अब हमारे पास पास वालों को आ गया ना, और क्वेश्चन में क्या दिया है पास वाला नंबर, तो पास वाले नंबर कितने थे 750 और यहाँ पे हमारे पास पास वाला कितना है 75 और टोटल पूछा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सीधा ही कट हो रहा है 10 से और 10 इंटू 100 1000, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा जरा सा अच्छे से देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 80 से कितने प्रतिशत या कितने परसेंट कम है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको गौर करना पड़ेगा कि किससे कौन कंपेयर हो रहा है। 80 से, जैसे मैं बोलूं आपके कितने मार्क्स आए, बोले मेरे है ना 6 नंबर आए, किस में से 10 में से, 10 में से मेरे पास 6 नंबर आए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 6/10। तो यहाँ पे वही तरीका अपनाना है। 80 में से यानी 80 से 70 80 से कितने प्रतिशत कम है, कम मतलब इन दोनों का क्या होगा डिफरेंस, तो ये 10 है 10/80 इंटू 100। अगर ये देखो कम नहीं बोलता ना, यहाँ पे सीधा बोलता कि 70 80 से कितने प्रतिशत है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा ये वाला, तब उसमें देखेंगे, नीचे वाला एक क्वेश्चन आएगा तब उसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब और कर दूंगा। देखो तो यहाँ पे कम बोला है तो हमने 70 और 80 का डिफरेंस कर लिया 10/80, यहाँ से 102 10 कट कर लो, 100/8, जैसे 100/8 करोगे ना तो ये 12.5 या फिर हम इसको 12 1/2 लिख सकते हैं, दोनों आंसर हमारे सही हो जाएंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 9 से कितने परसेंट अधिक है, यहाँ भी देखो अधिक बोला है और किससे बोला 9 से, तो 9 को तो नीचे लेना है। अधिक या कम बोला है तो इसमें से तुम्हें देखना है -9 माइनस 12 कितना हो गया 3 और 100% का पूछा है तो ये 1/3 हो गया और 100/3 तो हमें पता है 33 1/3 या 33.333 करके ऐसा कुछ आंसर आता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 150 का कितना प्रतिशत है। अब देखना 150 का बोला है तो 150 तो नीचे लेंगे, बट यहाँ माइनस या प्लस मत कर देना, बिकॉज यहाँ पे बोला ही नहीं कम या अधिक। यहाँ पे सीधा सीधा ही हमें क्या करना है 210/150 इंटू 100 करना है। 10 से 10 कट हो गया, 3 की टेबल से कट कर लो, 3 5 जा 15 3 7 जा 21, ये वाला कट कर लो 20 से और 20 इंटू 7 ये कितना हो गया 140%। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दीबाजी नहीं करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा पेज 6 आज कंप्लीट हो गया। परसेंटेज के हमने 6 पेज और 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कल और क्वेश्चन देखते हैं और आगे इसी तरीके से हम कंटिन्यूटी रखेंगे और सिस्टमेटिकली मैं इसीलिए पेज नंबर भी लिख रहा हूँ आपके और क्वेश्चन नंबर भी लिख रहा हूँ और टाइप भी लिख रहा हूँ, जिससे आपको एग्जाम में या पढ़ते समय कोई दिक्कत नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।